हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई स्टार्टेड केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के से संबंधित कुछ प्रश्नों को क्या करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे, देखेंगे उससे। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखिए आप लोग। हम लोग जो था कि इसके बारे में पढ़ चुके थे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उपचयन अपचयन, ये सारा कुछ हम लोग क्या किए थे, पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हम लोग एक बार क्यूज रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, कि कैसे क्या जल्दी से हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जो हमारा पहला प्रश्न है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया से, उसका नाम है बूझे हुए चूने। ठीक है, सवाल क्या दिया हुआ है, बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम। ठीक है, केमिकल नेम पूछ रहा है किसका, बूझे हुए चूने का। ठीक है, तो बूझे हुए चूने का केमिकल नेम क्या होगा, इससे पहले आप लोग को हम बता चुके थे कि बूझे हुए चूने का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बूझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें दिया है कुछ फार्मूला है, जैसे कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा दिया है क्या, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CaCl2। ठीक है, तीसरा हमारा क्या ऑप्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CaO। ठीक है, ये सारे फार्मूले हैं। पहला क्वेश्चन है जिसका नाम है बूझे हुए चूने। ठीक है, बूझे हुए चूने का ऑप्शन क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्लियर हुआ, आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। मतलब कि रिएक्शन होगा तो उसका प्रोडक्ट आएगा, उत्पाद बनेगा, उत्पाद बनने के साथ साथ क्या होगा, उसमें ऊष्मा भी निकलेगा। ठीक है, ऊष्मा भी निकलेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कह रहा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का शोषण, ऊष्मा का शोषण। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन में हम लोग क्या पढ़े थे, जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन का वृद्धि हो, क्या हो, वृद्धि हो, योग हो। ऑक्सीजन का क्या हो, वृद्धि हो, ऑक्सीजन का वृद्धि, और हाइड्रोजन का कमी हो, ह्रास हो। ठीक है, क्या हो, कमी हो, ह्रास हो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की फार्मूला क्या होगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहा है, जल से। ठीक है, जल से, किसकी उपस्थिति में, तो सनलाइट, सूर्य प्रकाश, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। और क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। इससे हमारा क्या बनता, क्या है, तो इससे हमारा बनता है ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन। इसको संतुलित कैसे करना है, इसको बता चुके थे इससे पहले के वीडियो में। ठीक है, तो हमारा कितना इधर कार्बन है, 1 है, इधर कार्बन कितना है, 6 है। तो पहले कार्बन को हम लोग करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद अगला हमारा जो है क्या है, ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन कितना है, 12। ठीक है, और यहाँ भी 1 है,
और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 6 है, क्या है 6 है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा मेरा 12 प्लस 6 कितना हो गया 18। तो हमारा अभिकारक के समय में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 18। तो हमको इधर भी 18 करना होगा ना 18। तो इधर कितना है 6 और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो कितने हो जाएगा 6 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। तो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, ठीक है। तो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 2 × 6 कितने हो गए 12। हाइड्रोजन कितने हैं 12 और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 12। ये तो बैलेंस हो गया। तो बैलेंस हुआ इस तरह, तो प्रकाश संश्लेषण दे देगा इस तरह, ठीक है। अब बोलेगा कि इसको बैलेंस करिए, पूरा दे देगा, फिर यहाँ छोड़ देगा, यहाँ और यहाँ छोड़ देगा। बताइए यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग 6 6 6, ठीक है। तीनों जगह 6 लगा दीजिएगा, मतलब कि भूल जाते हैं आप लोग तो लिख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा क्या हो, ऊष्मा जिसमें क्या हो उत्पन्न हो, क्या हो ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा उत्पन्न हो, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वैसी अभिक्रिया क्या कहते हैं हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होता है, जहाँ ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल देख लें, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जब मीथेन को क्या करेंगे हम लोग, मीथेन को, मीथेन का फॉर्मूला CH4, मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा CO2, क्या बनता है CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है आपका CO2 और क्या बनेगा आपका H2O, क्या बनेगा H2O, ठीक है, H2O जल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हुई हमका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसमें क्या हुआ ऊष्मा उत्पन्न हुआ, ठीक है। सारे टॉपिक में कोई दिक्कत, इसमें सारे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें कोई दिक्कत, उपचयन पता ही आपको है, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो गेन हो वृद्धि हो, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण बता ही दिए, ऊष्मा शोषी बता दिए ऊष्मा का शोषण हो, और ऊष्मा क्षेपी में आपको ऊष्मा उत्पन्न हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इरेज करें, हो गया आप सभी का। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया है। क्या अभिक्रिया है अपघटन। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होता है अपघटन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं वियोजन अभिक्रिया ना। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये हुआ आपका अपघटन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है 1 से 2 में होता है, मतलब एक टूट के क्या होता है 2 में बदलता है। जैसे कि H2 यहाँ कितने हैं 2 हैं, दो मिल के क्या बन रहा है 1 बन रहा है। तो जहाँ 2 मिल के 1 बनते वो कैसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है NH4CHO, ये अभिक्रिया कर रहा है क्या बनता है H2NCO NH2, ठीक है। क्या बन रहा है NH2CO NH2 मतलब कि CO NH2, ठीक है, ये बना रहा है, ठीक। तो इसमें भी नहीं हो रही हमारा क्या है, इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, वियोजन हो रहा है, टूट रहा है नहीं टूट रहा है। यहाँ पे देखिए NaOH HCl रिएक्शन क्या कर रहा है NaCl प्लस H2। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी तो नहीं हो रहा है वियोजन, यहाँ वियोजन हो रहा है, वियोजन नहीं हो रहा है, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या बना रहा है NaCl और
वाटर, जल बना रहा है। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं, Na प्लस OH माइनस, H प्लस Cl माइनस। ये प्लस किससे रिएक्शन करेगा, माइनस वाला से NaCl से, तो NaCl हो गया। ये OH माइनस किससे रिएक्शन करेगा, प्लस से H2O। ये कैसी अभिक्रिया है, जिसमें आयनों का परिवर्तन हो, चेंज हो, वो कैसी अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं ध्रुव विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा है 2KClO3। ठीक है, 2KClO3 टूटता है, क्या बनता है, 2 बन रहा है इसमें, तो 2 बनाते कौन सा अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो ये राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी। इसका राइट आंसर डी। ठीक है, लिख लो, टिक करो जल्दी से सब लोग, राइट आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा सवाल है उसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, तो किसमें टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। ठीक है, किसमें टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वियोजन अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है, वियोजन या अपघटन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि एक से टूट के 2 बन रहे हैं, मतलब एक से टूट के 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है, जिसमें एक से टूट के 2 बनते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 मिलके 1 बनता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें 2 मिलके 1 मिलता है, 1 बनता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। फिर उसका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील, क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील, मतलब कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अधिक अभिक्रियाशील जो होते हैं, वो कम अभिक्रियाशील वाले जो तत्व होते हैं, उनसे क्या होते हैं, उनको हटा के खुद क्या करते हैं, खुद उसमें अटैच होते हैं, खुद अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे CuSO4 प्लस Fe, क्या होगा, CuSO4 प्लस Fe, ये टूटेगा क्या बनेगा, ये क्या है, इससे मोर रिएक्टेंट है, अधिक अभिक्रियाशील है, तो अधिक अभिक्रियाशील तो क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu। कैसी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। बताए थे ना विस्थापन अभिक्रिया, कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील जो होते हैं, वो कम अभिक्रियाशील वाले यौगिक से क्या करते हैं, उसको हटा के खुद रिएक्शन कर लेते हैं, खुद अभिक्रिया कर लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन, जिसमें क्या हो, आयनों का परिवर्तन हो। ठीक है, प्लस माइनस आयनों का क्या हो, परिवर्तन हो, वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या ध्रुव विस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या किया है, कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। जल्दी से लिखिए इसको, नीचे वहां से देख लीजिए। हो गया, आगे देखें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में कौन समीकरण क्या है, संतुलित है, मतलब कि बैलेंस। हमको क्या करना है, बैलेंस देखना है कि कौन सा इक्वेशन जो हमारा है बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो पहला जो है MgO2, क्या है, MgO2। आप लोग बताए थे
LHS RHS मतलब कि LHS और RHS क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभिकारक और उत्पाद क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान का न तो क्या हो सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, नहीं मतलब उसको बनाया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें दिया है MgO2। ठीक है, MgO2 LHS बराबर RHS। Mg कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। RHS में देखिए Mg कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ 1 है। ये तो संतुलित नहीं हुआ, ये तो असंतुलित हुआ। तो संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो हमको यहाँ भी तो 2 लाना होगा, उत्पाद में भी तो 2 लाना होगा है? तो उत्पाद में 2 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। और इसमें 2 ऑक्सीजन है और यहाँ कितने मैग्नीशियम है, 1 मैग्नीशियम है। तो यहाँ अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 मैग्नीशियम यहाँ भी हो गया, 2 मैग्नीशियम यहाँ भी, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ। ठीक है, हो गया संतुलित हमारा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, संतुलित नहीं था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है जेडेन। जेडेन जिंक, जिंक जब H2SO4 से, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो ZnSO4 बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और H2। तो इसमें देखिए, इसमें Zn कितना है, 1 है। इसमें भी Zn क्या है, 1 है। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसमें सल्फर कितना है, 1, सल्फर 1 है ना, सल्फर भी यहाँ 1 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे। तो कैसा रिएक्शन है, संतुलित रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, संतुलित रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, कैसा इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ZnH2SO4, ZnSO4 प्लस H2। अगला भी देख लेते हैं हम लोग, ये क्या है, Fe प्लस Cl2, क्या है, FeCl2। ठीक है, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था Cl3 होना चाहिए। ठीक है, Cl3 होना चाहिए, लेकिन आपके क्वेश्चन की वजह से क्या नाम है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना ये दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आयरन 1 है और यहाँ भी आयरन क्या है, 1 है। और क्लोरीन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला यहाँ H2 है, Cl2 है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। तो यहाँ क्या होगा, बैलेंस नहीं है, ये तो क्या असंतुलित हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2, और क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी दोनों। ठीक है, जल्दी करिए, टिक करिए, हो गया, सीधा बैठ। चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग। ठीक है, उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है, उपचयन, उपचयन में क्या होता है, उपचयन किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, वियोग मतलब कमी, ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन क्या हो, योग हो, ये भी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का त्याग। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा इसमें, इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन मारना है क्या है, डी, राइट आंसर डी। ठीक है,
जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। हो गया 6? आप नहीं कर रहे हैं? ठीक है, उसमें देख लिए, मिल जाएगा फिर। क्वेश्चन कह रहा है जल में वैद्युत अपघटन। हम आप लोगों को पढ़ाए थे अपघटन के बारे में, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में 3 तो बताए थे, उसमें विद्युत इसे बताए थे ना 3 तो। तो कौन सा कह रहा है? विद्युत। ठीक है, कैसी अभिक्रिया? विद्युत अभिक्रिया। तो वैद्युत अपघटन में कैथोड पे, ठीक है, कैथोड पे एनोड कैथोड पढ़े हैं ना आप लोग, एनोड कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? इसे मुक्त करना है, ठीक है। कौन सी गैस मुक्त होती है? तो पहले हमको जानना होगा कि वैद्युत अपघटन क्या होता है, ठीक है। जो क्या हो? विद्युत की उपस्थिति में हो। किसकी उपस्थिति में? विद्युत की उपस्थिति में। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके एग्जाम्पल आप लोग बताए थे, इसका एग्जाम्पल आप लोग बताए थे H2O, मतलब कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? जल, ठीक है। तो इसमें कौन सी विक्रिया होती है? वैद्युत। कौन सी विक्रिया? वैद्युत। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या होती है? मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। तो हमारा 7 क्वेश्चन जो है, 7 प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी। क्या होगा? बी, हाइड्रोजन, ठीक है। राइट आंसर हाइड्रोजन। सभी लोग टिक करिए। जिनको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, ठीक है, किसी प्रश्न में डाउट हो, ठीक है, कोई समस्या हो तो क्लास एंड होगा, उसके बाद आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, ठीक है, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। मतलब कर रहा है कि कोई भी मेटल जो है किसी रिएक्शन कर रहा है? वाटर से। मेटल अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ठीक है। धातु कोई बताओ तुम लोग अपने से, कोई धातु। कॉपर लेते हैं, ठीक है। कॉपर को हम लोग क्या करते हैं? जब धातु को, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझिएगा उसी से आंसर आ जाएगा। क्या किया? धातु दिया है, धातु कुछ भी ले सकते हैं, हम लिए क्या लिए? कॉपर ले लिए। फिर क्या कर रहा है? जल के साथ अभिक्रिया करना है। जल के साथ अभिक्रिया करा के देखिए, हम इसको क्या कर रहे हैं? जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? कॉपर ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ कह रहा है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा, मतलब कॉपर एक क्या है? धातु है। ये क्या है? धातु है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो क्या उत्सर्जित हो रहा है? क्या उत्सर्जित हो रहा है? हाइड्रोजन। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या होता है? O। हाइड्रोजन क्या होता है? H। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। नाइट्रोजन N। चलो टिक करिए। हो गया? अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है साग सब्जी जो होता है विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, ठीक है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? मतलब कि साग सब्जी जो होता है विघटित हो जाएगा तो वो कंपोस्ट बना लेगा। क्या बना लेगा? कंपोस्ट। और कंपोस्ट बनाने के बाद कौन सी अभिक्रिया करेगा ये बताना है। तो जो विघटित होते हैं तो इस विघटित करने का काम कौन करता है? सूक्ष्म जीव। कौन करता है? सूक्ष्म जीव, ठीक है। और सूक्ष्म जीव विघटित होकर क्या बनाते हैं? मतलब कि इसमें क्या करते हैं? तो ऊष्मा क्या करेंगे लोग? ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, ठीक है। या क्या करेंगे? ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। तो ऊष्मा उत्पन्न किस अभिक्रिया में होती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा उत्पन्न,
ठीक है, उष्मा प्रोड्यूस लिख लीजिएगा आप लोग। फिर उष्मा शोषी, जिसमें उष्मा क्या हो, शोषण हो, ठीक है। उभयगामी, उभयगामी क्या होता है, उभयगामी किसी को इंग्लिश पता है, उभयगामी क्या होता है, उभयगामी, छोड़िए अगला देख लेंगे, उभयगामी नहीं पता है तो, ठीक है। हिंदी वर्ड है, हिंदी वर्ड। कौन सा क्वेश्चन था, 10 ना। इसका आंसर उष्मा क्षेपी, ठीक है। टिक करना क्या, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये लोहा है, लोहा क्या है, लोहा है। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहती है, मतलब कि लोहा पे क्या करना है, जिंक को, ठीक है, लेपित करने की क्रिया क्या कहती है, संक्षारण कहलाती है, या गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, या विद्युत अपघटन, ठीक है। तो इसका पहला क्या दिया है, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जिसको कोरिजन बोलते हैं। संक्षारण क्या होता है, मतलब उसमें क्या होते हैं ना कि पानी जो अम्ल जो होते हैं, अम्ल हो गया, चाहे नमी वाली जगह जो होते हैं ना, वहाँ पे क्या होती है, अभिक्रिया करने के बाद क्या होती है, संक्षारण बनती है। क्या होती है, संक्षारण बनती है, अम्ल होती है, जैसे अम्ल को अभिक्रिया कर क्या होता है, संक्षारण बन जाता है। फिर गैल्वेनीकरण क्या होता है, जैसे लोहा हो गया, लोहा क्या होता है, लोहा पे जंग लग जाता है, तो जंग को छुड़ाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जिंक को। तो उस पर एक लेपित करते हैं, जिंक को क्या करते हैं, लेपित कर देते हैं। तो जिंक को लेपित करने को क्या कहते हैं हम लोग, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। हो गया, इसका ऑप्शन क्या होगा, लोहा से जिंक को लेपित करना है, तो लेपित करने की अभिक्रिया क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इसको टिक करिए। आगे देखें, हो गया। अगला सवाल है हम लोग का 11 नंबर। क्या कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड, क्या कह रहा है, कॉपर ऑक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन से। और क्या कर रहा है, कॉपर बना रहा है और जल बना रहा है, वाटर बना रहा है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये कैसी अभिक्रिया है, उच्चयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, उदासीनीकरण है, या रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। कैसी अभिक्रिया है, इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ हट के कहाँ जा रहा है, इसे रिएक्शन कर रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, इसमें ह्रास हो रही है। जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, ह्रास हो, और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वो कैसी अभिक्रिया होती है, अपचयन ना, कैसी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। और इसमें क्या कह रहा है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्या होती है, यहां देखते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण होती है जब अम्ल क्षार से, किससे, क्षार से एसिड से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल। जल बनाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उदासीनीकरण, क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं, पहले क्या लेते हैं, अम्ल, अम्ल क्या होगा, HCl, अम्ल क्या लेंगे, HCl। तो अम्ल लेते हैं HCl, HCl को किससे रिएक्शन कहते हैं हम लोग, क्षार से, किससे रिएक्शन कहते हैं हम लोग, क्षार से, NaOH से, किससे, NaOH से, ठीक है। NaOH क्या है, क्षार है, NaOH, Na क्या करेगा, NaOH, Na रिएक्शन करेगा किससे, Cl से, ठीक है। क्यों करेगा, H+Cl- N+OH-,
ठीक है, आयनों का अदला बदली। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा NaCl और क्या बनेगा वाटर H2O। तो यहाँ क्या बन रहा है सोडियम क्लोराइड, जिसको क्या कहते हैं हम लोग लवण, लवण क्या कहते हैं हम लोग साल्ट, क्या कहेंगे साल्ट, साल्ट बनेगा और क्या बनेगा जल बनेगा, वाटर बनेगा, क्या बनेगा जल और वाटर बनेगा। और इसमें क्या ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कैसा है एसिड है, ठीक है, क्या है एसिड है, और ये क्या है बेस है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार जो अभिक्रिया करते हैं तो ना साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण। और रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लौह चूर, क्या कह रहा है लौह चूर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक, क्या कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। ठीक है, लौह चूर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। पहला ऑप्शन हम लोग का है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है, या आयरन लवण एवं जल बनता है। ठीक है, क्या कह रहा है लौह चूर, लौह मतलब क्या होता है लोहा। ठीक है, लोहा क्या होता है Fe, लोहा का होता है Fe। लोहा जब अभिक्रिया करता है किससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, तो क्या बनाता है ये क्या बनाता है Fe, क्या करेगा क्लोरीन से रिएक्शन कर जाएगा, किससे क्लोरीन से, तो क्या बना देगा FeCl। ठीक है, FeCl2 प्लस H2। ठीक है, क्या बना देगा H2 मतलब हाइड्रोजन बना देगा। तो आयरन हुआ, ये क्या हुआ आयरन, इसको लौह बोलते हैं, लौह चूर ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, हम लौह ही लिख देते हैं। ठीक है, ये किससे रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तनु मतलब एकस, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है आयरन क्लोराइड, क्या बना रहा है आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, और क्या बना रहा है हाइड्रोजन, क्या बना रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। तो हमारा क्या हुआ आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्शन किया तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाया। ऑप्शन में है देखिए आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, मेरा ऑप्शन क्या होगा ए, क्या होगा ए, इसका राइट आंसर ए। सभी लोग ए टिक करिए जल्दी से। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि Fe2O3, क्या दिया हुआ है Fe2O3 Al से एल्युमिनियम से रिएक्शन करता है, क्या बनता है Al2O3 और Fe, मतलब कि Fe2O3 जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, तो कैसी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया है, ध्रुव विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। हम लोग पहले पहुंच चुके हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, एक से टूटकर दो बनता है, संयोजन हो गया। ठीक है, जैसे संयुक्त होता है, ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा है ध्रुव विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या हो आयनों का अदला बदली हो। ठीक है, आयनों का परिवर्तन हो, वो क्या होता है ध्रुव विस्थापन अभिक्रिया होता है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, क्या है वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक से टूटकर दो बनते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होती है
अधिक अभिक्रियाशील जो होते हैं वो कम अभिक्रियाशील वाले यौगिक को हटा के खुद क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, Fe2O3 2Al Al2O3, Fe2 क्या है प्लस O3 माइनस Al प्लस, ठीक है, क्या है Al प्लस, तो क्या क्या माइनस प्लस से रिएक्शन करेगा, तो ये क्या हो रहा है, आयनों का हो रहा है ना, आयनों का अदला बदली हो रहा है। जहां आयनों का अदला बदली होगा वो क्या होगा, ध्रुव विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्रुव विस्थापन अभिक्रिया जो बनाएगा Al2O3 और F ये बनाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर बी। सभी लोग टिक करिए जल्दी से। अगला सवाल देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। पहला ऑप्शन दिया है 1:1, दूसरा दिया है 2:1, तीसरा दिया है 3:1 और चौथा दिया है 1:2। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, क्या लिख रहा है, अनुपात, रेशियो बताइए किसके, जल के। और जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O इन होता है जल। इसमें कितने तत्व भाग लिए हैं, 2, कौन कौन, हाइड्रोजन और इन्हें भाग लिए हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, तो मेरा अनुपात क्या आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2:1। ये मेरा क्या है, राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्या होगा, 2:1। ठीक है, सब लोग टिक करिए, ऑप्शन बी हो गया। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है, क्या दे रहा है, संयोजन अभिक्रिया मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पूछ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, पहला दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया का क्या बना रहा है, जल। क्या बना रहा है, जल। दूसरा क्या कर रहा है, बी में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में। और सी में दिया है कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। इसमें हमको ढूंढना है कि संयोजन अभिक्रिया कौन सी है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अभिकारक कितने हो, 2 हो। संयोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 2 हो, अभिकारकों की संख्या 2 हो, और उत्पाद क्या बने, एक बने। क्या बने, एक बने। वैसी अभिक्रिया क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया इसमें क्या हो रही है, कौन सी हो रही है, क्या हो रही है, सी। इसमें 2 मिले क्या हो रहे हैं, एक बन रहे हैं। इसमें भी तो हो रहा है, हाँ, बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को संयोजन अभिक्रिया पूछ रहा है, ना कि संतुलित अभिक्रिया पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा और ऑप्शन ए भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या मानना है, दोनों मानना है, ए और सी। क्या हो रहा है, ठीक है, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके जल बनाए। ठीक है, और कॉपर ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाए, कॉपर ऑक्साइड।
इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे लगा देंगे 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन 2, ये क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। वो क्या है बैलेंस है, ये भी क्या है बैलेंस हो गया, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा इसमें, सही उत्तर, सही उत्तर बताइए, ए और सी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, टिक करिए जल्दी से ए और सी। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन देखिए, लौह चूर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। ये तो हम लोग इससे पहले था ना, ये प्रश्न इससे पहले था। इसमें क्या लिखे थे हम लोग, लौह चूर मतलब कि आयरन किससे अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक से, HCl से क्या बना रहा है, FeCl, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, यही ना, ये हुआ था ना। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, ठीक है। ये हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में रिडॉक्स नहीं दहन अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया, दहन, रिडॉक्स बता दीजिएगा, ठीक है। कैसी अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, इसमें से दहन अभिक्रिया कौन सी है, ठीक है। कंबसन पूछ रहा है कि दहन अभिक्रिया कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया है जल का उबलना, मोम का पिघलना और पेट्रोल का जलना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, पेट्रोल का जलना, ठीक है। दहन अभिक्रिया कौन सी है, पेट्रोल का जलना। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 18 नंबर। 18 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है जो कहलाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्रज्वलन ताप, दूसरा ज्वलन ताप, तीसरा दहन ताप, ठीक है। तो हवा में जलने के लिए निश्चित तापमान, ठीक है, निश्चित कैसे तापमान, न्यूनतम, ठीक है, लो टेम्परेचर चाहिए की आवश्यकता होती किस में, प्रज्वलन ताप में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमत्कार तत्व, कैसा तत्व, चमत्कार तत्व कौन सा है, एक्स है। एक्स को वायु की उपस्थिति में, कैसी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का होता है, किस रंग का होता है, काले रंग का हो जाता है। तो तत्व का नाम बताइए, क्या बताइए, तत्व का नाम, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहा है, एक्स को वायु की उपस्थिति में, किस उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में गर्म करने पे काले रंग का, कैसे रंग का, काले रंग का, ठीक है, काले रंग का हो जाता है, ठीक है। एक्स हम क्या होता है, सोडियम, सोडियम में जल जाएगा पूरा, क्या है, मोर रिएक्टिव है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है, एमजीओ क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एमजीओ बनाता है। कॉपर, ठीक है, क्या होता है ये, कॉपर जब किस रंग का होता है, ये भूरे रंग का होता है। कॉपर किस रंग का होते हैं, भूरे रंग के, ठीक है। कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर, CuO, कॉपर ऑक्साइड, और कैसे रंग का होगा ये, काले रंग का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा इसमें, कॉपर। ये क्या है, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम। सबसे अधिक ना पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक रिएक्टिव कौन सा होता है, पोटेशियम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कॉपर। कॉपर कैसा होता है, भूरे रंग का, ठीक है। रिएक्शन करेगा वायु की उपस्थिति में, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, जो काले रंग का होगा, ठीक है। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, किसका आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव विस्थापन। कैसी अभिक्रिया, ध्रुव विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी कहते हैं ना। विस्थापन में अभिक्रियाशील होते हैं, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होंगे वो कम अभिक्रियाशील से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और जैसे कि विस्थापन में क्या हो गया,
CuSO4, ठीक है, Fe से रिएक्शन किया, क्या बनाया FeSO4, इसका क्या हो गया, कॉपर को अलग कर दिया, तो कैसी अभिक्रिया हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला कह रहा है ध्रुव विस्थापन। ध्रुव विस्थापन में क्या होती है, आयनों का आदान प्रदान, किसकी, आयनों का आदान प्रदान, ठीक है, प्लस माइनस इसका, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान। तो सवाल क्या दिया हमारा 20 अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं, ध्रुव विस्थापन। राइट आंसर क्या होगा, ध्रुव विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट संयोजन, पता है आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी के मतलब कितना हो गया, 20 क्वेश्चन हुआ। इतना पे हम लोग अपने क्लास को समाप्त करते हैं। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतना गौर से सुनने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है। आप थोड़ा सा जनसंख्या बढ़ाइए, क्रैश कोर्स आप लोग के पास समय क्या है, बहुत कम है, समय थोड़ा बहुत कम है। 3 महीना ही आप लोग का गोल्डन टाइम चल रहा है, कैसा टाइम है, गोल्डन टाइम है, ठीक है। थोड़ा